Dear students, do you know the actual and real and correct use of is am are? If you don't know, don't worry. This video is only for you. क्या आप भी होते हैं कंफ्यूज is am are में? आपको अक्सर डाउट आता है कि कहां प्रयोग करें is का, कहां करें are का और कहां करें am का, कब इसके साथ ing लगता है और कब ing नहीं लगता है। अगर ये होती है आपको भी कंफ्यूजन, तो बिल्कुल सही जगह आप पहुंच चुके हैं। जी हां, बने रहे हमारे इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक आसान ट्रिक जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे और आज के बाद बिल्कुल गलती नहीं होगी इज एम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर मैं अपने स्पोकन की सीरीज में जो चल रहा है 30 दिन के चैलेंज के साथ। 30 दिन में आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं और आज है आपका तीसरा दिन। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो टॉपिक है इज एम आर। इज एम आर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने पहले डे 1 में मैंने आपको बताया था कुछ ग्रीटिंग के रूल्स, आप उसको रिपीट किए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ और रिपीट कर देना चाहता हूं आपके बीच में। जैसे कब प्रयोग करना चाहिए आपको थैंक यू का, कब प्रयोग करना चाहिए आपको सॉरी का। अगर आपको कोई थैंक यू बोले तो आपको क्या कहना चाहिए? अगर आपको कोई थैंक यू बोले तो आप उसे बोलिए इट्स ओके, नो मेंशन, वेलकम, यू आर वेलकम। ये जरूर बोलें। आज से आप आदत डाल लें अपनी। आप अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको थैंक यू जरूर कहें। और अगर आपको कोई थैंक यू कह रहा है तो रिप्लाई आप जरूर करें। आप किसी बात से दुखी हुए और आप कहना चाहते हैं कि मुझे इस बात का खेद है, तो आज से आप खेद है कहना बंद करें दोस्त। आज से बोलेंगे आप सॉरी। और अगर आपको कोई सॉरी कहता है तो उसकी रिप्लाई में आप जरूर बोले इट्स ओके, नो मेंशन, नेवर माइंड, डजंट मैटर। स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और इसको बार बार आप अपने व्यवहार में दोहराएं। बिल्कुल हेजिटेट ना हो। थैंक यू, सॉरी आपके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाना चाहिए। बात बात में आपके मुंह से निकलना चाहिए थैंक यू और सॉरी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ लिस्ट में और आपको दे रहा हूं जो आपके इस एक्सप्रेशन भाव को व्यक्त करने में आपकी हेल्प करेगा। डेली कन्वर्सेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। स्क्रीन पे आ रहा है ये वर्ड, इसको नोट कर लें। चलिए, आप नोट कर चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं इज एम। तो शुरू करते हैं इज एम आर। तो देखिए, इज एम आर के प्रयोग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एम का प्रयोग हमेशा केवल और केवल आई के साथ होता है। इसके अतिरिक्त आपको कहीं नहीं लगाना। मींस अगर आई है तो एम है, आई नहीं है तो एम भी नहीं है। बचे इज और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल। दोस्तों, जितने नाउन हैं हमारे आपके बीच, जितने प्रोनाउन हैं, अगर नंबर की दृष्टि से देखी जाए तो इनकी दो कैटेगरी होती है। नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वचन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक वचन, और एक होता है प्लूरल, बहुवचन। वचन माने संख्या। अगर एक का बोध हो रहा है तो अंग्रेजी में उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और एक से ज्यादा का बोध होगा तो अंग्रेजी में उसे प्लूरल कहते हैं, बहुवचन, बहुत संख्या। यहां दो की बात नहीं है, सिर्फ एक की बात है। अगर एक का बोध होगा तो एक वचन, एक से ज्यादा हो गए, चाहे जितने हो जाएं, सब हो जाएंगे बहुवचन। जैसे अगर आप किसी का नाम लेते हैं, आप कहते हैं राम, तो जरा याद करो, आप राम के कहने से कितने लोगों का बोध हुआ? जी हां, एक का। आपने कहा सीता, एक का बोध हुआ। अब आप राम सीता के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, जितने भी मेल होते हैं, पुरुष एक वचन है, सबके लिए आप ही लगाएंगे। फीमेल के लिए सी लगाएंगे, इट लिखेंगे। अथवा आपने कहा बॉय, गर्ल, मैन, ये सब सिंगुलर है। इन सब से एक वचन का बोध होगा, अर्थात आप इस का प्रयोग करेंगे। इन सबके साथ में आपको क्या लिखना है? इज। सबके साथ इज लगाना है। बहुवचन माने एक से ज्यादा का बोध हो, एक से ज्यादा पुरुष या एक से ज्यादा महिला, सबके लिए आप लिखते हैं प्रोनाउन दे। यू को भी हम प्लूरल रखते हैं, वी। अगर दे है, यू है, वी है, सबके साथ आर लगाना है।
अभी जैसे मैंने कहा आपको बॉय, अब बॉय है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर आपने कह दिया बॉयज माने एक से ज्यादा लड़के हैं, आपने कह दिया गर्ल्स एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो प्लूरल अगर हो गया, एक से ज्यादा का बोध होने लगा, तो इन सबके साथ में आपको प्रयोग करना है आर का। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सिर्फ आई के साथ आप लगाएंगे एम, एक वचन के साथ ही सी इट, किसी का नाम हो, राम श्याम सीता गीता, बॉय गर्ल, सबके साथ लगना है इज, यू वी दे, बॉयज गर्ल्स, जितने प्लूरल नाउन के नाउन या प्रोनाउन है सबके साथ लगना है आर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इनको एग्जांपल से समझते हैं। आप एक चीज को देखिए, जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात करने चल रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप अपने बारे में बताए थे, आपने अपना कार्य बताया था, आप क्या करते हैं इसकी चर्चा किया था, तो आपने अपने बारे में बात किया तो आप हो गए सब्जेक्ट। ऐसे ही आप पिताजी के बारे में बता रहे हैं, माताजी के बारे में बता रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, अपने टीचर के बारे में बता रहे हैं, तो जिसके बारे में आप बताने चल रहे हैं वही बन गया आपका सब्जेक्ट, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट आपने लिख लिया तो आपको केवल ध्यान देना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिख देंगे। इसके बाद वर्ड्स ऑफ प्रेज, क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूं कि कब हम इज एम आर के साथ प्रशंसा के शब्द लिखते हैं और कब हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब लिखते हैं तो क्या करते हैं। अगर आप प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सब्जेक्ट की क्वालिटी की बात करने चल रहे हैं। आपको पहले वीडियो में अपने आप को बताया था कि हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम उसका कार्य बताएंगे, उसकी क्वालिटी बताएंगे, उसके पास क्या है ये बताएंगे, वो क्या कर सकता है बताएंगे, और अगर वो व्यक्ति किसी पोस्ट पे होता है, किसी पद, किसी रिलेशन में होता है, तो हम ये भी बता देते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर आप टीचर की बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए या एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए। में इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो क्वालिटी के वर्ड मींस वर्ड्स ऑफ प्रेज की आपको जरूरत पड़ेगी। ये कुछ वर्ड्स मैं आपको बोर्ड पे लिखा हूं, इसको आप नोट कर लें, और कुछ वर्ड की लिस्ट मैं आपको और प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि आपने फादर के बारे में बात करनी है, तो आपको लिखनी है ही। फादर के लिए प्रोनाउन लिखेंगे ही, उसके बाद क्या करेंगे, ही एक वचन है तो इज लिख देंगे। आप सब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर के बाद वर्ड्स ऑफ प्रेज। आपने लिखा ही इज हैंडसम, पिताजी हैंडसम है। आप बोल देंगे आगे ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही इज एजुकेटेड, वे शिक्षित है। ये आपने बताई पिताजी की। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्तों के बारे में बात करना है, एक से ज्यादा दोस्त एक साथ और सबके बारे में आप बता रहे हैं, तब प्रोनाउन हो जाएगा उनके लिए दे, और दे हो गया प्लूरल तो वर्ब हम लगाएंगे आर। दे आर, वर्ड सेम रहेंगे। जैसे आपने कह दिया मेरे दोस्त बहुत सुंदर हैं, दे आर हैंडसम, सभी सुंदर हैं। आप फिर बोल दीजिए भैया दे और ऑनेस्ट, सभी के सभी आर, ये वर्ड आप लिखते चले जाएंगे, सेंटेंस बनता चला जाएगा। आप अगर खुद के बारे में बताना चाह रहे हैं तो जहां ही लिखे हैं, दे लिखे हैं, अब सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और मैंने आपको बता दिया अगर आ गया आई तो आई के साथ लगेगा, जी हां, एम। गुड, आप लगाइए एम। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। एम प्लकी, मैं साहसी हूं। आई एम वर्ड। अब ये वर्ड आप लर्न करते चलिए, सेंटेंस आपका ऐसे बनता चला जाएगा। मैं आपको और दे दे रहा हूं, आप नोट कर लें। ये रहा वर्ड आपकी स्क्रीन पे। जी हां, ये डेली कन्वर्सेशन के प्रशंसा के वर्ड हो गए, किसी पर्सन के लिए हो गया, आम बोलचाल में किसी की सराहना में आपको कहना है तो ये वर्ड रहा, आप इसको बोल दीजिएगा। हाँ, इन वर्डों को आप नोट कर लें और इन वर्डों की प्रैक्टिस करें। आप इन वर्डों की मदद से सेंटेंस बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना सेंटेंस बना पा रहे हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है सेंटेंस को बनाने में तो वो भी हमें आप बताएं। कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रशंसा के वर्ड नोट कर लिए हैं, अगर आप नोट कर लिए हैं तो आप प्रैक्टिस कर लें। कैसे आप उनको बोलेंगे बताते हैं। जैसे आप ही के साथ 5 सेंटेंस बना लें, ही इज करके वो प्रशंसा के वर्ड जो आपने नोट किया अभी स्क्रीन से, उसको यहां लिखें
दे आर करके लिखें, आई एम करके लिखें। मतलब अगर आप ही इज कर रहे हैं या सी इज कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर करके आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ बारे में एक बार में बात कर रहे हैं। और अगर आई एम करके आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लिए बोल रहे हैं। ये तो आपने बताया कि आप कैसे हैं या वह व्यक्ति कैसा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसा कर देना है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा के तब वर्ड ऑफ प्लेस का प्रयोग करना है। जैसे हमने कहा ही इज नॉट थिप, वह चोर नहीं है। ही इज नॉट फिलेंडरर, वह लोफर नहीं है। अब ऐसे दे आर नॉट, आई एम नॉट हो जाएगा, बना लेंगे आप। तो बिल्कुल आप कमेंट करके सेंटेंस को बनाते रहें और हमें बताते रहें। घर पे इनकी आप प्रैक्टिस करें। मैंने आपको किसी भी पर्सन के लिए बोलते समय दो चीजों के बारे में बता दिया कि आप किसी पर्सन की क्वालिटी बता सकते हैं। इन दोनों की आप प्रैक्टिस करें और अब मिलते हैं अगले वीडियो में और हम बात करते हैं किसी पर्सन के पास कुछ होगा तो उसको कैसे बताना है और किसी पर्सन की पावर बतानी है तो कैसे बतानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की हर सीरीज आप तक पहुंचती रहे।